जी सर। याग्निक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में। थैंक यू सर। जी जी, तो आज का हम टॉपिक साइकोलॉजी वाला ही रखे हैं, और वो जो मेन टॉपिक था कि जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं, ऐसा हाँ जी। करके कई सारे लोग बोलते हैं पीछे के, खास तौर हम्म से आध्यात्मिक लोग। हम्म तो इस उसमें आप थोड़ा सा कुछ एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे? माने आप इस बात को कैसे समझते हैं, अगर इसके पक्ष में हैं तो, हम्म कि हम जो सोचते हैं हम वो हो जाते हैं? तो हम्म माने उसको थोड़ा ऐसे करके एलोबरेट करिए पहले, कि जैसे हम माने क्या है पहले तो, और कोई 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 उदाहरण देते हुए, जैसे क्या सोचते हैं और वो सोच के क्या हो जाते हैं, ऐसा करके कुछ थोड़ा इसको हम्म। रखेंगे तो ओके। ज्यादा स्पष्ट होगा। हम्म। एक्चुअली पहले तो हम क्या है, तो हमारी पिछली चर्चा में मैंने बात की थी कि एक हमारे मस्तिष्क का एक फंक्शन है जो हमें कॉन्शियसनेस देता है, और कॉन्शियसनेस की वजह से हम एक आसपास के माहौल से हमें जो मिला है उसकी एक कल्पना, इमेजिनेशन, हमारे इमेज बनाते हैं। इमेज का मतलब ही इमेजिनेशन से ही इमेज बनती है। तो उसको हम अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जी हमारे आसपास के परिवेश में से हम जो सीखते हैं उसी से हमारी आइडेंटिटी बनती है। अब ये बात हुई कि हम जो मानते हैं वो हम बन जाते हैं। काफी जगह पे ये कहा गया है, अध्यात्म में भी और साइकोलॉजी में भी। तो एक्चुअली पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हम मानते हैं वो हम हो जाते हैं, लेकिन यदि हम मानने लगे कि मैं उड़ने लगा हूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हम मानने लगे कि मैं 15 फीट का हो गया हूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी जो बात अननेचुरल है वो नहीं हो सकती। जो हाँ, बात नेचर ने, जो मतलब हाँ, जी जो जी, बात हमें नेचर ने जो गिफ्ट पॉसिबल नहीं है, की, हाँ, बियॉन्ड माने ह्यूमन कैपेसिटी जो हम सोचेंगे वो जी पॉसिबल जी, नहीं है। ओके। मतलब जो हमारे लिए पॉसिबल है उतने में से हम जो सोचते हैं वो हम हो सकते हैं, ऐसा? हाँ, यदि हमारी कैपेसिटी में वो है और नेचुरल बात है तो वो हम हो सकते हैं। अब मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि ये कैसे होता है। जी हिप्नोटिज्म में आपको देखने को मिलता है, यदि आप हिप्नोटिज्म के प्रयोग करें तो जी आपको तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड की, हमारे माइंड की क्या इफेक्ट है। यानी किसी आदमी को गहन सम्मोहन में हम डाले, डीप ट्रांस में, डीप जी हिप्नोटिज्म में, और उसके हाथ में बर्फ रखे और उसको बोले कि अरे तुमने तो अंगारा पकड़ा है, छोड़ो 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 छोड़ो। जी उस आदमी को वो बर्फ अंगारे जितना धधकता हुआ मालूम होगा। वो तुरंत जी, झटका मार के हाथ में से वो बर्फ फेंक देगा। इतना ही नहीं, उसके हाथ पे फफोला हो जाएगा, हाँ, जल उसके भी हाथ सकते में जलने के निशान हो जाएंगे। हैं। ओके। जी जी जी, तो ये उसका सोचना था, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। उसके अनकॉन्शियस माइंड का सोचना था। सोच जी फिर भी उसके हाथ में बिल्कुल जलने के निशान हो गए। जी इसी पे प्लेसिबो इफेक्ट करके मेडिकल जी साइंस ने एक थियरी निकाली है, और इसका जी हर दवाई पे टेस्ट होता है। जी प्लेसिबो में क्या होता है कि एक आदमी को दवाई के बगैर सिर्फ कुछ भी दिया जाता है जो दवाई नहीं जी होती, और जी, डॉक्टर उसे कन्विंस करता है कि भाई हम्म, आपको ये मर्ज की दवा दी गई है आपके रोग की। जी जी जी, यदि पेशेंट मान लेगा, कन्विंस होना बहुत जरूरी है इसमें। एक चीज है, हाँ, आदमी को खुद मानना पड़ेगा। यानी वो मानेगा नहीं तो नहीं होगा, वो खुद जी जी, कन्विंस होगा उस बात से, तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। यानी ये इतना शॉकिंग है, आप देखना रिसर्च पेपर्स उसके, इतना शॉकिंग है कि यदि हम्म, किसी आदमी को बहुत दर्द है और डॉक्टर ने सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगाया, डिस्टिल वाटर का, लेकिन उसको बोला कि मैंने मॉर्फिन दिया है तुम्हें और तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, ये सैनिकों पे किया गया है ये जी पूरा जी, रिसर्च। हम्म, उसकी बॉडी ऐसे रसायन पैदा करती है
जैसे मॉर्फिन देने से होते हैं। जी जी जी। यानी हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में ये ताकत है कि यदि हम स्ट्रांगली बिलीव कर ले किसी चीज को, ओके, हम्म, तो वो हो हम्म, सकता है। जी जी। अब नहीं, इसमें इसमें हाँ एक जी, सवाल पैदा ये होता है ना कि एक्चुअल में हम क्या हैं पहले, क्योंकि अध्यात्म में इन बातों को तो नहीं कहा गया कि ठीक है आप कोई दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, या कोई झूठा मान्यता से आप बीमार हो जाते हैं, माने हम्म, वो तो हमारी कंडीशन है, वो तो हम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि बुखार में हम कुछ और हो जाते हैं और जब स्वस्थ होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। वो तो ऐसी चीज है। हम्म, मतलब ये इसमें हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि क्या हम्म, हम्म, पर्सनैलिटी में कोई बदलाव होता है क्या हाँ, बस बस कि इसी पे आता हूं मैं अब। हाँ, हाँ, क्योंकि मेन तो हम, पर्सनैलिटी हम क्या हाँ है, हाँ 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 हाँ, और और क्या हम कुछ सोचने से, क्योंकि मेन बात इसमें सोचने वाली है, क्योंकि वो टॉपिक सारा उस पर है कि हम जो हैं वो हम कुछ सोच के क्या कुछ और हो सकते हैं एज ए पर्सनैलिटी। वो नहीं कि थोड़ा बीमार हो गए, खांसी हो गया, जुकाम हो हम्म, गया, या हम जो है हिप्नोटाइजेशन में कुछ और हो गए, वो तो एक अलग अवस्था है। हम तो एक स्वस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं कि जैसे मैं बैठा हूं और मैं कुछ सोचूं तो सोच के क्या मैं कुछ हो सकता हूँ। हाँ, मैं यही इसी पे आता हूँ। जी हमने जी शायद बचपन में एक वैज्ञानिक की कहानी सुनी होगी, क्योंकि हर एक स्कूल में ये कहानी कही जाती है कि शायद न्यूटन था या आइंस्टाइन था, मैं भूल गया। उसकी स्कूल हाँ। से एक लेटर आया था, उसकी माँ ने वो लेटर पढ़ा, और फिर वो वैज्ञानिक ने पूछा कि लेटर में क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने हम्म, कहा कि लेटर में तुम्हारे सर ने ये लिखा है कि आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आगे जाएगा। और वो लेटर उसकी माँ ने रख दिया। अब जी ये बात उस वैज्ञानिक ने एक्सेप्ट कर ली और जगत हम्म, का महान साइंटिस्ट हो गया। जब घर जी जाके वो फिर से वो उसकी तिजोरी खोल के, कबर्ड खोल के देखता है, तो उसको हम्म, मालूम पड़ता है कि टीचर ने तो लिखा था आपका लड़का बिल्कुल बुद्धू है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जी ओके, दूसरी उदाहरण दूं कि यदि कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और जी उसके घर वाले उसको यही बोलते रहेंगे तू बुद्धू है, तेरे में अकल नहीं है, तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं हम्म, हो पाएगा। यदि जी उस लड़के ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं हर हम्म, बार बोलता हूं एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, यदि उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं होगा। नहीं, यदि लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, सवाल तो इसी बात का है ना कि कौन पर्सनैलिटी है जो किन चीजों को एक्सेप्ट करती है, और वो होता है क्या। जैसे ये आइंस्टीन वाला भी है, हम्म, अगर उसकी माँ ने उसको बता ही दिया होता कि इसमें ये लिखा हुआ है कि भी बुद्धू हम्म, है, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, हम्म, तब भी ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो फिर महान साइंटिस्ट नहीं बनता, तब भी बन सकता था। ऐसे कई उदाहरण है कि जिनको बचपन में बहुत उल्टा उल्टा बोला गया और हम्म, वो महान बने। हम्म, तो ये हम नहीं कह सकते ना कि ऐसा कुछ बोलने से, ऐसा कुछ सोचने से, ये तो हम खाली परसीव कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, परसीव नहीं है सर, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। यदि आदमी एक्सेप्ट करता है, मेन बात है, आदमी यदि वो मान लेता है तो वो डिनाइल में मोड में होता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, जिसको जैसे उसके बाप, पर्सनैलिटी में कुछ बताइए, कोई कोई पर्सनैलिटी वाइज उदाहरण बताइए कि भाई पर्सनैलिटी में ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि पहले तो हम पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे पर्सनैलिटी क्या है, फिर अब कुछ भी सोचने या मानने से हमारे उस पर्सनैलिटी के किस हिस्से में क्या अंतर पड़ता है, ओके, ऐसे करके कुछ रखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। हम मोटे मोटे तौर पे पर्सनालिटी के तो वैसे 4 ट्रेड बताए गए हैं, लेकिन हम 2 ट्रेड में बात करते हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है। आसान रहेगा। अब हाँ। नेगेटिव पर्सनालिटी वाला, अब ये क्यों होता है, कोई आदमी ऐसा नेगेटिव क्यों सोचता है, उस पे मुझे नहीं लगता अभी तक इतना गहन अध्ययन हुआ है। उसमें भी यही है बात कि भाई उसके आसपास का माहौल ऐसा होगा तो वो ऐसा बन गया, नेगेटिव सोचने नहीं, जैसे वाला। नहीं, जैसे अब अपने हिसाब से बताइए ना, आप क्या समझते हैं, वो तो ठीक है। हम्म, जो जब वैज्ञानिक कोई खोज होगी या कोई खोज होगी वो हम्म, सामने आ जाएगी और एक्सेप्टेड हो जाएगी, हम्म, वो तो फिर सबको मालूम चल जाएगा। माने आप अपने जीवन से, क्योंकि आपने भी तो इतना लंबा जीवन जिया है, हाँ हाँ हाँ, और साधना जगत में भी आप 30-35 साल हम्म, आप उसों के साथ रहे, उसके बाद उसके अलावा भी अभी आपका एक अपना लंबा एक्सपीरियंस है। हम्म, अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, वो आप बताइए। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति, मैं खुद की बात करूं कि हम्म मेरे खानदान में कोई फॉरेन नहीं गया था,
जी ओके। जी जब मैंने फॉरेन जाने का सोचा तो मुझे आसपास के माहौल से और मेरे पिताजी के तरफ से बिल्कुल नेगेटिव रिप्लाई मिला था। ओके, जी कि तेरे से नहीं हो पाएगा। दोस्त भी बोलते थे इतना आसान होता ऑस्ट्रेलिया जाना तो हर कोई चला जाता, चला तो ऐसे जाता, ही शेख चिल्ली सोच के रहा सपने, हाँ शेख चिल्ली के सपने हाँ, देख रहा है। तो जी पर मेरे अंदर ये था कि मुझे जाना है बस, कैसे भी करके हाँ मुझे अपना जान सपना पूरा करना है। जी जी बीच में ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी, टेक्निकल थोड़े प्रॉब्लम आ गए थे कि लगता था कि अब मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं होगा, हम्म, लेकिन मैं उसके उससे भी डरा नहीं या निराश नहीं हुआ, मैं लड़ता रहा। हम्म, यानी जी मेरे मेरे एजेंट ने बोल दिया था सर नहीं हो पाएगा, अब आप सपना हम्म, छोड़ दो। तो जी मेरे एजेंट को भी मैंने दरकिनार किया, अपने हिसाब से मैं लड़ता रहा। यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ का होता है जो मुझे अलॉट किया था, उससे कांटेक्ट में रहा, उससे बातें करता रहा, अपने हिसाब से उसको आंसर करता रहा और हो गया। हम्म, हम्म। तो ये है कि मैं हाँ, यदि थोड़ा लेकिन भी इससे थोड़ा भी ले, नेगेटिव हो गया होता, थोड़ा भी जी अपने जी 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 लक्ष्य से थोड़ा भी इधर उधर हुआ होता, ये पॉसिबल नहीं था। हम्म, यानी हाँ ये है इस कि लेकिन इस हाँ। जी एक सवाल है यहाँ पे। हम्म, आ, ये ये तो आपकी पहले से इच्छा थी ना, आप जो थे हम्म, हम्म, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, आप जो थे, हाँ जी, आप जो थे माने आपकी पर्सनैलिटी, हाँ हाँ, तो उसमें ये विश ऑलरेडी थी कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, हम्म, हम्म, और आपने उस विश को पूरा किया, बहुत मुश्किल होते हुए भी। हम्म, तो लेकिन इसमें आप कहाँ वो हो गए, आप तो जो थे वही थे, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया चले गए, इसमें आप में क्या, नहीं, आप पर्सनालिटी आपकी की बात, पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आ गया? हाँ मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, जी ये पर्सनालिटी मैंने बना के रखी है। ये हाँ, तो ये तो पॉजिटिविटी, पहले से है ना आपकी, ये पॉजिटिविटी है मेरे में, मैं यही तो वो तो बोल रहा हूँ। पहले से थी ना हाँ, आप में। हम्म, ऐसा तो नहीं था ना कि पहले से पॉजिटिव थे और फिर बाद में नेगेटिव हो गए, या पहले नेगेटिव थे और हम्म, बाद में पॉजिटिव हो गए कुछ सोचने से, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, एक्चुअली सोचने से ही होता है। यदि कैसे, वो बताओ। मैं ऑस्ट्रेलिया आने के बाद लगातार अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए नेगेटिव ही सोचता रहूं, नेगेटिव ही सोचता रहूं, एक साल अपनी पर्सनालिटी को दूं कि मुझे और कुछ नहीं करना, नेगेटिव ही सोचना है बस, नहीं तो लेकिन मेरे आप क्यों अंदर सोचेंगे वो ऐसा? नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। नहीं लेकिन आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि सोचेंगे तो वो ना जो आप हैं, सोचता कौन है? मैं पहले सोचता हूं, पर्सनैलिटी, हाँ, जी जी पहले पर्सनैलिटी है या पहले सोचना है? नहीं, पहले आएगा पर्सनालिटी का बिल्डअप। पहले हाँ, पर्सनल, जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पास पर्सनालिटी नहीं होती। जो नहीं बच्चा उसके एक उसके साल पास का है, बेस है ना, बेस बेस है, है ना उसके पास। बेस है, हाँ बेस है, पर्सनालिटी की बिल्डअप होती है, समझिए। हाँ, नहीं नहीं वो खाली एक, उजागर होती है सर। हाँ जी, देखिए, वो खाली उजागर होती है, जैसे मान लिया आपने एक, जैसे एक बच्चा पैदा हो गया, हम्म, अब आप उसको तरह तरह की चीजें खाने को दो, हम्म, हम्म, ठीक है? तो वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, माने उसको अच्छा लगेगा उसमें, उनको वो आराम से खा लेगा, हम्म, और कुछ चीज़ों को थूक देगा। हम्म, 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 तो ये जो वो कर रहा है, ये वो जिस बेस पे कर रहा है, माने जो कंपोज़िशन उसके पास है, तो जो चीज़ें हम्म, उसको मैच कर रही हैं, उनको वो रखेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, उनको वो डिनाई करेगा। बिल्कुल, तो ये पर्सनैलिटी उसके पास है। पता हमें अब चल रहा है, क्योंकि हम हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं कि हम चेक कर लें हम्म, कि इसको मीठा कौन-सा पसंद आएगा, क्या आएगा। तो हम उसकी एक्टिविटी से जानते हैं ये चीज़ें। तो हमने उसको एक प्रकार का मीठा दिया, चॉकलेट वाला मीठा दिया, तो उसने ऐसे कर हम्म, दिया। मतलब ये ये इसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता, माने ये इसकी पर्सनैलिटी नहीं है। दूसरा मीठा दिया, वो उसने ले लिया, अच्छा ये इसके साथ मैच है। ये चॉकलेट किसी और ने एक्सेप्ट की, ये उसकी पर्सनैलिटी। माने पर्सनैलिटी तो हमारे पास पहले से है ना। बाहर से तो हम खाली, हमें पता चलता है कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं माने सर, नहीं नहीं इसके नहीं साथ नहीं, मैचिंग में है कि नहीं है। जी पर्सनालिटी बिल्टअप होती है। यानी मैं, आपने खाने का उदाहरण दिया, उसी से मैं बात क्लियर करता हूं। जी 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 सपोज कोई कोई लड़का ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पे हाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, ठीक है। ओके, अब वो लड़का, वही उसके घर में जो खाना बनता है वही खा के बड़ा होता है, वो लड़का कभी भी
लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खा सकता, गारंटी। वो खाएगा, उसको उल्टी। उसी लड़के को आप उठा के किसी अफ्रीका के कबीले में डाल दो, हाँ वो इंसान का मांस भी खा लेगा। क्यों? हाँ क्योंकि बिल्कुल। आसपास के माहौल ने उसकी ऐसी परवरिश की कि उसकी पर्सनालिटी उस हिसाब से हो गई। जैसे मैंने अब हम चर्चा में काफी बार मैं बोलता हूं कि भाई चाइनीज लोग हैं, मेंढक भी खा लेते हैं, ओके, जी कॉकरोच भी खा लेते हैं, कुत्ते का मांस भी खा लेते हैं, हम जी सोच भी नहीं सकते। यानी कोई आदमी यदि चमगादड़ का सूप पिएगा तो उसे सूप पीते हुए देख के हमें उल्टी हो जाएगी। वो आदमी मजे से पीता है, वो तो टेस्टी सूप लगता है उसको। नहीं, वो तो उसका कंपल्सन हो गया ना, नहीं, मतलब कंपल्सन भाई, कैसे हुआ? पर मैं ये बोल रहा हूं ना, माहौल। क्योंकि वहां वही है, वहां कुछ मैं दूसरा है ही यही नहीं। बोल रहा हूं सर, यही बोल रहा हूं कि आप जो हाँ टेस्ट ले तक खाने का टेस्ट बिल्डअप करने की बात करते हैं, हाँ खाने की लाइक और डिसलाइक की बात करते हैं, उसमें हम्म, मेन चीज ये है कि आपका आपकी परवरिश कहां होती है। सपोज मैं वेजिटेरियन घर में पैदा हुआ हूं, तो बहुत ज्यादा शक्यता है कि मैं मीट को हम्म, नहीं छूऊंगा, मैं हम्म, वेजिटेरियन ही रहूंगा, क्योंकि मेरी फूड हाँ। हैबिट डेवलप हो गई उस हिसाब से। नहीं, ओके। इन चीजों को हम वहां देखें ना जहाँ दोनों चीज हैं भाई, जहाँ एक ही है वहां तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ वेजिटेरियन है वहां तो वेजिटेरियन ही बनेगा, जहाँ हाँ। मांसाहारी है वहां तो मांसाहारी बनेगा। हम्म, हम वहां इस बात को चेक करें जहाँ दोनों ऑप्शन मौजूद है। जैसे मेरे घर में हम्म, मेरे पिताजी नॉन वेजिटेरियन है, हम्म, और मेरा भाई भी नॉन वेजिटेरियन हम्म। है, एक दूसरा भाई था वो भी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन आप बाद में बने होंगे, बचपन से नहीं होंगे। नहीं, मैं बचपन से ही हूँ। उन्होंने मुझे कोशिश की थी, मैं क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, तो डॉक्टर के कहने से अंडा और मीट देने की मुझे कोशिश की थी, डॉक्टर हम्म, ने उनको प्रिस्क्राइब किया हम्म। था। तो उन्होंने उन्होंने मुझे खिलाया, मैंने खाया तो मुझे उल्टी हो गई, मतलब, और मुझे उसकी जो स्मेल है वो भी बड़ी बुरी पसंद नहीं। लगती है। हाँ, पसंद नहीं। आज भी पसंद हम्म, नहीं है। मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये पर्सनैलिटी मेरी पहले से है ना, कि मुझे ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, मुझे वो जबरदस्ती खिलाते 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 फिर एक अलग बात हो जाती। हम्म, तो वो तो बाई कंपल्सन हो जाता, मेरा चूजिंग नहीं होता। हम्म, हम्म। स- क्योंकि सवाल यहाँ बड़े होकर है, क्योंकि बच्चे के साथ तो आप कुछ भी करोगे भाई, वो तो अभी वो नहीं हाँ है। हाँ जी, हाँ जी। सवाल है यहाँ बड़े होकर के, जब हम बड़े हो जाते हैं तो तब हम चूज कर रहे हैं ना। हाँ, हम्म, अगर हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है तब तो मजबूरी है, वो तो हम खाएंगे ही, और वैसा तो हम बनेंगे ही। लेकिन अगर हमारे सामने ऑप्शंस हैं, हम्म, हम्म। तो हम जो उसको चूज करेंगे वो अपने आधार से करेंगे ना, कि हम कौन हैं। हाँ जी। हम ऐसी चीज चूज ही क्यों करेंगे जो हम नहीं है। ओके। अब आते हैं कि आदमी क्यों ऐसा होता है। मैंने बोला हाँ पर्सनालिटी होती है, वो 14 साल तक बिल्डअप हो जाती है। यानी हाँ बिल्कुल। तो उसके साइकोलॉजिस्ट, उसके जी जी बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वही बहुत बात है। मुश्किल है, जी 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 नामुमकिन नहीं है। मैंने अपने क्यों। पर्सनालिटी चेंज की है, मैंने जी जी अपनी पर्सनालिटी चेंज की है। यानी हाँ मैं पहले जो था, 13-14 के आसपास की मेरी जो पर्सनालिटी थी, वो, हाँ मैं आपको बताऊं कि मैं इतना कोई जो होनहार लड़का गिना जाता है ऐसा मैं नहीं था, एवरेज स्टूडेंट के टाइप का था। ओके। जी जी फिर मैं जब 8वीं में आया, तब पता नहीं कैसे मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। हम्म तो मुझे एहसास हुआ कि मैं फर्स्ट आ सकता हूं, क्लास में मैं पहला नंबर ला सकता हूं। उसके बाद जी मेरा कभी भी सेकंड नंबर नहीं है। हम्म ओके। जो आदमी 7वीं तक एवरेज स्टूडेंट गिना जाता था, वो 8वीं हाँ में आके उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उस हिसाब से फिर मेरी मेंटल जो सोचने की जो प्रक्रिया थी, वो ऐसी बन गई कि मैं इस तरह से ही सोचने लगा कि भाई हम्म मैं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा। और जैसे जैसे मैं हाँ रीडिंग करता गया, तो रीडिंग में मुझे जो जो अच्छी बातें लगी, वो मैं एक्सेप्ट कर करके अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करने लगा, और होने लगी। हम्म मैं अच्छा ओरेटर नहीं था, यानी बोल लेता था, लेकिन अच्छा ओरेटर नहीं था। लेकिन ओशो जी को सुन के मुझे शौक हुआ कि मुझे ओरेटरी करनी है। हम्म तो मैंने फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की, आईने के सामने देख के बोलता था, प्रवचन देता था, ओशो की कॉपी करता था। फिर ये भी हम्म लगा कि मैं ओशो की कॉपी करता हूं, उसमें सूट नहीं होता, तो मुझे अपनी स्टाइल बनानी है। तो मैंने हम्म वो भी डेवलप की। फिर ऐसा हुआ कि मैं पूरे गुजरात में चैंपियन हुआ। फिर मुझे वहां हाँ हाँ से मौका मिला,
तो मैं नेशनल लेवल पे गया तो मैं सेकंड आया उसमें नेशनल लेवल में। तो जी जी जो चीज मेरे में नहीं थी, मुझे लगा ये कमी है, मुझे करेक्ट करनी है, तो मैंने कर ली। लेकिन हाँ तो लेकिन इस ये जी इच्छा कैसे होती है, हाँ आप इस पे हाँ आ रहे हैं हाँ कि ये भी है। और एक और बात और है सर, कि जैसे क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नंबर 1 आए ना, हाँ बहुत हाँ सारे स्टूडेंट, तो, लगभग शायद बिल्कुल ही आखिरी वाले छोड़ के शायद वो नहीं इच्छा करते होंगे, बाकी हाँ तो लगभग सब करते हैं। तो लेकिन फिर भी तो क्लास में एक ही फर्स्ट आता है, या 4-6 को लगा लो, उनका 2-4 नंबर का अंतर रहता है, फर्स्ट ही समझ लो सबको। तो जो पहले के 8-10 होते हैं सबको हाँ, एक ही वो जैसा फर्स्ट समझ ऐसे ही लो। होता है, एक दो हाँ नंबर का ही फर्क होता है। हाँ हाँ, 1-2 नंबर का फर्क होता है, तो वो तो मार्किंग में समझ लो कि एरर रहती है इतनी। हाँ हाँ हाँ। वो सब जो 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 शुरू के 8-10-12 है, समझो सब फर्स्ट ही हैं। तो तो आता तो लेकिन वही है ना कि जिसकी पर्सनैलिटी में वैसी क्षमता है, वैसा सब कुछ है, क्योंकि सोचते तो सबको ही है, और सोचते सबको इसलिए है कि वो सम्मान के चक्कर में रहते हैं, कि वो फर्स्ट आके जो थोड़ा-सा शाबाशी मिलती है, घर वालों का मान-सम्मान मिलता है, उस चक्कर में। अदरवाइज़ उनका उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता कि भई वो जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई बहुत मज़ा आ रहा है उनको, और अदरवाइज़ तो वो फर्स्ट आ ही जाएँगे अगर उनका उसमें हाँ कोई बिल्कुल। इंटरेस्ट होगा। जी, जी। तो एक, वो तो एक हाँ दूसरी चक्कर हो गया। तो खाली ऐसे सोचने से, अगर हम इसको देखें रियलिटी में, तो इसमें हम देखेंगे, मतलब इसमें हम इन चीज़ों को निकाल दें, जो ऐसे लोभ के चक्कर में लोग ऐसी इच्छाएँ करते हैं, या वो हम्म, सोचते हैं कि हम ऐसे हो जाएँ। जैसे हम्म, हर आदमी सोचता है कि हम अमीर हो जाएँ, हाँ है ना? सोचता है। लेकिन होता 10% ही नहीं। होते, 90% तो गरीब है। तो कहना तो तो मेरे कहने का मतलब, ये सारी जो चीज़ है, ये अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा 10% ने सोचा और अमीर हो गए। तो हम्म, इससे हमें लगा कि भई अच्छा जो सोचते हैं हम वो हो जाते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ नहीं देख रहे कि 90% भी सोच रहे हैं कि अमीर हो जाएँ, वो नहीं हो रहे। अगर इस तरह से लगाएँगे तो 90% ये बात गलत है और 10% सही है। हम्म, 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 तो 90% वाली बात इसकी अगर हम गहराई में जाएँ तो हमें पता चले कि चक्कर है ये अंदर से, हम किनकी जो विश है वो जेन्युइन है। मतलब उनके पास क्षमता भी है क्या उसकी? मैंने पहले ये बोला ना कि क्षमता के बाहर तो कुछ नहीं हो सकता, क्षमता हाँ, के बाहर वही तो बात कुछ है। नहीं हो सकता। तो यदि मैं इसलिए सोचने क्षमता, तो 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 इसलिए क्षमता है, तो आप सोचते हैं तो होता है। अगर लेकिन क्षमता दूसरी नहीं चीज है, नहीं, आप नहीं सोचते हैं तो नहीं होता है। नहीं, जी। और भी चीज है। यदि हाँ। आप में क्षमता है, सोचते भी है, लेकिन तीव्र इच्छा नहीं है, तो नहीं होगा। नहीं, यानी एक वो तो फिर एक चाहते नहीं ना। वो तो विश हुई ना सर, वो सोचना नहीं हुआ वैसे, उसको तो विश बोलते हैं। हम्म, माने इच्छा बोलते हैं। तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी हाँ, करके हाँ। ये करना, कैसे भी जी, करके जी। ये करना। जी, वो तो जैसे है ही है, वो मतलब इच्छा तो मेन है। उदाहरण है ना हुँ। पाणिनि का। जी। जी, जी, पाणिनि जी। का बहुत अच्छा उदाहरण है संस्कृत कहानियों में, हाँ, हाँ। कि वो जब गुरुकुल में था और खेल रहा हुँ। था बागीचे में, तो उसके जी। गुरुजी ने उसका हाथ देखा और बोला कि तेरे में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तू पढ़ ही हाँ, नहीं हाँ। पाएगा। तो उसने जी, पूछा जी। गुरुजी से कि मेरी विद्या की रेखा कहाँ पे होती है, कि हुँ। यहाँ पे लकीर होती है, वो विद्या रेखा है। तो उसने चाकू से वहां लकीर बना दी और कह दिया कि देखो अब हो गई ना, अब मैं पढ़ूंगा। तो ये नहीं, उस टाइम ये तो पे सर नहीं, क्षमता उस ही। टाइम पे दो सिचुएशन थी। नहीं सर, सुनिए सुनिए सुनिए, उस टाइम पे दो सिचुएशन थी। या तो वो गुरुजी को एक्सेप्ट कर लेता, हाँ। ओके, कि हुँ। इतना बड़ा विद्वान प्रकांड पंडित और इतना बड़ा ज्योतिषी ये जी, बोल जी। रहा है तो हुँ। सही होगा। वो एक्सेप्ट हुँ। कर लेता कि मैं बुद्धू हुई रहूंगा, तो वो बुद्धू रहता। जी, उस जी। टाइम पे उसको पता नहीं कहां से कैसा आया ख्याल कि मुझे चैलेंज करना है, ओके। हाँ। ये पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई उसकी चैलेंज करने वाली? नहीं, वो एक ही सेकंड में तो डेवलप नहीं हो सकती ना। डेवलप नहीं हुई होगी ना, एक सेकंड में तो पहले नहीं से हुई है, होगी, क्योंकि पहले से वो है। अगर उसमें क्षमता नहीं होती तो वो हम्म, गुरुजी को मान लेता कि ठीक है जी, मैं तो बुद्धू हूँ, है ना? तो इसका मतलब है कि ऐसा करके नहीं है, ये तो हमें बाहर से अब हम ऐसा हिसाब-किताब लगाते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो गया कि वो बाद में पाणिनि हो गया। नहीं, वो उसमें वो क्षमता पात्रता तो थी, उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी। एक आदमी में यदि क्षमता होती है और उसे हाँ। उस तरह से ट्रीट किया जाए तो नहीं होती। मैं एक और उदाहरण देता हूं क्यों। जी, जी, क्षमता जी। की बात है, यदि क्षमता है वो और वो एक्सेप्ट कर लेता है मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा, बहुत अच्छा वो उदाहरण है।
लेकिन वो क्यों ऐसा एक्सेप्ट करेगा हाँ, कि मुझसे नहीं होगा? मैं कहता हूं, मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं। जी 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 सर्कस में हाथी को लोहे की चेन से बांध के रखते हैं। जी हाथी उसको चाहे तो 1 सेकंड में तोड़ के निकल सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों हाँ नहीं किस तोड़ता? किस क्योंकि लिए? बचपन में जब वो हाथी छोटा होता है तब उसको चेन से बांध के एहसास कराया जा चुका है कि ये चेन टूट नहीं सकती, ये तेरे से बिल्कुल। मजबूत। वो जी जी उसकी प्रोग्रामिंग, वो जब तक जिंदा रहता है तब तक रहती, मरता है तब तक रहती है, और वो हाँ यही बिलीव करता है कि जी। मैं चेन तोड़ नहीं सकता। तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हाँ, हुआ ना। लेकिन हाँ क्षमता तो है उसमें ना, क्षमता है। शारीरिक क्षमता है मैं ना, यही लेकिन बोल उसको रहा हूं सर, मैं यही बोल रहा हूं कि आदमी में क्षमता है और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, तो ऊपर से भगवान आ जाए वो नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन उसने जब एक्सेप्ट किया था ना, जब उसमें शारीरिक क्षमता नहीं ये थी, तो हाथी ने बचपन भी। में ही हो जाता है, मैं यही हाँ, बोल रहा हूं। तो हाँ, तो हम बचपन की बात पर्सनालिटी नहीं कर रहे बचपन ना। में हो जाती है, नहीं पर्सनालिटी सर, हम बचपन में तय हो जी जाती है जी सर। जी और जी दूसरी चीज, वो ठीक है, वो ठीक है। हम लोग बचपन की बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि जब ये आध्यात्मिक ये चीज सुनाई जाती है, तो ये बच्चे को तो सुनाई नहीं जा रही, ये तो जनता को सुनाई जा रही है, जो ऑलरेडी डेवलप है, 15-20 साल के कम से हाँ कम हो हाँ गए हाँ, हैं, वही इन चीजों में जाते हैं। तो जब ये चीजें उनको सुनाई जा रही हैं, तो ये उनको बताई जा रही हैं। अब इसकी बात है, क्योंकि अभी भी जैसे व्हाट्सएप में ये लोग इस प्रकार की चीजें डालते हैं, तो किन को डालते हैं? कोई 5 साल के 6 साल के बच्चे तो व्हाट्सएप नहीं। चलाते नहीं है। हाँ, तो वो कम से कम 10th में कोई बच्चा होगा, तब उसको कहीं वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप करता है। हाँ तो हाँ हाँ, उसके और तब तक तो जो पर्सनैलिटी है उसकी, वो तो लगभग डेवलप हो चुकी होती है। हम्म। और तो उसको उसको क्या, इससे क्या कोई मतलब है कि वो जो सोचेगा वो हो जाएगा, या कि वो जो वो है वो सोचेगा? दोनों हो सकते हैं, इस दोनों हो सकते दोनों इस हो श्लोक सकते को हमें दोनों हो कुछ सकते हमें यानी करेक्ट यानी करने की कि जरूरत है। वो जैसा है वैसा सोचेगा, ये हो हाँ, सकता है। यदि वो ऐसा नहीं है और उसको ये बात अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट तो एक ही, करती वो तो अट्रैक्ट करती है, मतलब वो वैसा है। नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। वो ऑपोजिशन में अट्रैक्ट, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, नहीं आप, ऑपोजिशन में अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है कभी कभी। नहीं जैसे कोई उदाहरण दीजिए कि उसको कोई चीज पसंद नहीं है और वो उस तरफ नहीं, अट्रैक्ट पसंद हो जाए, नहीं है, नहीं पसंद नहीं है, नहीं, तो पसंद को ही अट्रैक्शन बोलते हैं सर। उसका ध्यान ही उस पे नहीं गया। नहीं, वो तो वो चीज उसके दिमाग में मतलब उसके सामने आई नहीं, लेकिन उसके अंदर उसकी पसंद है, जब आएगी तो पता चलेगा पसंद है कि नहीं है। हाँ, तो ये बात होती है। हाँ, लेकिन है तो पहले से, ऐसे नहीं। तो यदि उसकी मैचिंग है ना पहले से। जी ऐसा भी हो सकता है ना, सपोज मैं आपको कोई उदाहरण ऐसा पर्टिकुलर मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा। कोई नहीं, यदि, जब भी आए हाँ तो जी, बताइए। जी हाँ जी, हाँ जी, यदि सपोज मैं आपको एक ऐसे ही काल्पनिक उदाहरण दे दूं कि कोई बच्चा है, जी उसको जी। स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, ओके, हाँ हाँ। और उसने ये मान लिया था कि मैथमेटिक्स अपने लिए है ही नहीं, ये अपने दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ओके। ठीक है। सपोज व्हाट्सएप पे कुछ आया वैदिक मैथमेटिक्स करके, उसको हाँ उसमें इंटरेस्ट आया। अब हाँ। ये सोचेगा कि ये मैथमेटिक्स है ना, वो नहीं है, ये वैदिक मैथमेटिक्स है, ओके। और इसमें मैं शायद कोशिश करूं तो मुझे मैथमेटिक्स आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि हो सकता है। उसका दिमाग में थोड़ा अलग इंप्रेशन आया कि जी, ये कई कुछ अलग तरह का मैथमेटिक्स है, हमारे ऋषि मुनियों वाला। वो भी थोड़ा जो ठीक है। अहोभाव है वो भी कनेक्ट हो गया कि भाई हमारा वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो आसानी जी से जी। मैथमेटिक्स सीखने की टेक्निक दी है, वैसे उसमें वैदिक भी कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब एज ए एज ए फॉर एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब ये भी तो उसकी पर्सनैलिटी से ही आ रहा है ना, मैंने बोला ना कि क्योंकि चॉइस इसमें तो वो कर रहा है ना, चॉइस। चॉइस वो कर रहा है जो आदमी ने आज तक मैथमेटिक्स को चॉइस के लायक ही नहीं समझा था। इस तरीके को, जिस तरीके को हम लोग पढ़ते हैं, ये तरीका उसको अट्रैक्ट नहीं किया, और कोई दूसरा तरीका उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उस तरह से वो उसमें पर जा सकता है। तो ये भी तो उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड कर रही है ना, अदरवाइज तो वो क्यों नहीं इसको पसंद कर रहा अभी जो है। हम तो मैंने कर रहे हैं, बोला मैं ना तो कर रहा हूँ। कि जी जी। उसने यदि मेहनत की उस पे तो होगा। फिर एक बार अट्रैक्ट होना भी मेहनत कोई तो बात नहीं, बाद में, मेहनत भी करनी मेहनत पड़ेगी, सर मेहनत भी मेहनत तो करनी। बाद में, सर अट्रैक्ट के बाद ही सारी
सारी हाँ, चीज की बात शुरू होगी ना, पहले मैं तो ये अट्रैक्शन होगा, अगर कंपल्सन नहीं है तो। जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अट्रैक्शन हमारी पर्सनालिटी से आता है, हमारी लाइक हाँ, डिसलाइक से आता है, लेकिन मैंने यही बोला कि एक बच्चा मैथमेटिक्स को डिसलाइक्स करता था उस तरीके को। उस तरीके को, लेकिन हाँ, अब मैथ को उसकी नहीं, लाइक डेवलप हो मैथ के, गई, यस यस, मैथ को उस तरीके को लाइक है। डेवलप हो गई। जी हाँ, जैसे हम पढ़ना तो चाहते हैं, मगर एक कोई टीचर आता है, उसका पढ़ाने का तरीका मुझे मैच नहीं करता। मुझे उन विषयों उस विषय में रुचि है, जिस विषय को वो टीचर पढ़ाता है, मगर उसका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो मुझे मैच नहीं करता, तो भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और मुझे कोई वैसा टीचर मिल जाए, जिसकी मैचिंग भी हो हो सकता जाए और उसमें है, तो उसमें मैं ज़्यादा, ये तो अलग बातें हैं। लेकिन ये सब निकल तो मेरी पर्सनैलिटी से ही रहा है। है, यानी पर्सनालिटी को हम जो पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं ना, वो जी। 1+1=2 ऐसा कैलकुलेशन पर्सनालिटी के बारे में नहीं कर सकते हम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और नहीं, उसके कई लेयर्स होते हैं, कई लेयर्स होते हाँ, हैं। ओके, हाँ, मैंने मतलब आपको बोला हाँ, था मैंने आपको बोला था कि सब एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए। जी, जी, जी। कोई बच्चा हुँ, कुत्ते से बहुत डरता है, यानी वो 12-14 साल का है हो गया, वो पहले से ही जी, डरता है, पहले से ही डरता जी। है। ओके, हाँ, बचपन से ही कुछ हो गया कि बचपन वो से ही। डरता है, अब उसको उसको भी मालूम नहीं है फ़ोबिया है। वो कुत्ते से क्यों डरता है। जी, जी, जी। अब उसको भी मालूम नहीं है कि वो हाँ, कुत्ते ठीक से बात। क्यों डरता है। जी, जी, जी। अब उस आदमी को नार्को एनालिसिस किया जाए। नार्को एनालिसिस में ये होता है कि आदमी को बेहोश, अर्ध बेहोश करके, यानी तंद्रा अवस्था आधा में बेहोश डाल कर के जी, 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 जी। वही, उसको वही। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल। उसमें 2-3 सेशन करने के बाद पता चलता है कि बच्चा जब 1 साल का था तब कुत्ता उसे काटने को दौड़ा था, और वो जी, भागकर घर में घुस गया था, या कुत्ते ने जी, उसको जी। काट लिया था। काट लिया था, डर वो गया था बुरी तरह वो से। इमेज उसके दिमाग जी, में, जी, जी। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी घुसी हुई है कि वो बिल्कुल, कुत्ता बिल्कुल। देख के ही भागता है। और हाँ, हाँ। एक कहानी मैंने सुनी है, सच है गलत है पता नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। जी, जी, जी। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्लियों से बहुत डरता था, आपको मालूम ना हो तो हाँ, बता। जी। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्लियों से बहुत डरता था, क्योंकि वो जब छोटा था और पलंग पे सोया हुआ था, एक बिल्ला उस पर चपटा था, जी। और ये डर उसके दिमाग में इतना घुसा हुआ था कि वाटरलू की लास्ट जो बैटल थी, जो बोनापार्ट हार गया था, वो इसलिए हार गया था कि उसके ओपोजिशन वाला जो सेनापति था उसको ये बात मालूम थी, उसने बोनापार्ट के ऊपर बिल्लियां फेंकी थी, हाँ। और वो डर गया था। जी, जी, जी। नेपोलियन बोनापार्ट जैसा व्यक्तित्व, जिसने इतनी जंगें जीती हो, वो हुँ। मामूली बिल्ली से डरे, हाँ, हाँ, किसी के बिल्कुल। समझ में नहीं, समझ के बाहर की बात है। इवन हाँ। बोनापार्ट के भी समझ के बाहर होगी जी, जी। कि मेरे सामने गोलियां आती है, मैं डरता नहीं, और मैं बिल्ली को देख के भागता क्यों हूं। ओके, जी। पर उसने वो पर्सनालिटी चेंज करने के लिए काम ही नहीं किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मैं ऐसा हूं। हाँ, हाँ, मतलब ये बात उसके अंदर नहीं उठी ना, माने उसकी जो पर्सनैलिटी बन गई थी, बिल्ली उसका हाँ। हिस्सा बन गई थी, और ये इच्छा उसको कभी नहीं उठी कि मैं इस प्रॉब्लम को अपनी दूर करूँ पर्सनैलिटी में से, हम्म, तो उसने कभी दूर नहीं किया, अगर इच्छा हो जाती तो शायद दूर कर लेता। तो लेकिन ये तो आ तो रहा है पर्सनैलिटी में से ही ना, चक्कर तो ये है ना, ये बिल्ली उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी थी ना, ओके, तो आपके अब वो हिसाब से पर्सनालिटी हाँ, कैसे बनती है? आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि पर्सनालिटी बनती कैसे? चलिए, जी, 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 तो अब मैं इस आपको क्योंकि गुरु बनाता हूँ, मैं सीख के बताता हूँ। जी, जी, क्योंकि मेन बात यही है कि क्या जो पर्सनैलिटी को समझा जा रहा है, क्या पर्सनैलिटी वही है या कुछ अच्छा, और है? हाँ, तो इस मतलब अब मैंने जो जाना समझा है मेरी खोज के अंतर्गत, मैं उस हिसाब से बताऊँगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, और उसमें मैं जो लाइव एग्ज़ाम्पल हैं, कभी-कभार कहीं ज़रूरत पड़ेगी या आप पूछेंगे तो मैं उस हिसाब से भी बताऊँगा। हुँ। तो इसमें क्या है कि ये तो आप समझते ही हैं कि हर बच्चे का जन्म जो है वीर्य और अंडे से मिलके, बिल और वो माता के अंदर 9 हुँ, महीने रहता है। उस समय में माता किस तरह से रहती है, क्या खाने को मिलता है, क्या करती है, शरीर पे क्या असर पड़ते हैं, वो सारे सीधी-सी बातें उस पर भी पड़ते हैं। और हुँ, वो एक सारा, जब वो 9 महीने के बाहर आता है तो एक कॉम्बिनेशन होता है वो इन सब चीज़ों का मिला हुँ, के। हुँ। और ये जो सारा सारा एक कॉम्बिनेशन है, अब ये इसकी बेसिक पर्सनैलिटी है, जो
एक दिन का बेबी है, अब वो उसकी एक बेसिक पर्सनैलिटी है। अब यहाँ से वो बाहर की चीजों के साथ इंटरेक्शन होना शुरू होगा उसका। ओके। ठीक है, ये उसकी होगी बेसिक पर्सनैलिटी। माने जब वो पैदा हुआ तब, जो कि उसको माता पिता या माता पिता के जो एनवायरनमेंट में जैसा वो रहे, खाया पिया, वो उस सब का उस पर असर हुआ। तो अब यहाँ माता पिता जैसे रहते हैं, उनकी परवरिश, आसपास, और जो भी उस बच्चे के संपर्क में आते हैं, या जो विषय उस बच्चे के संपर्क में आते हैं, उसमें से वो जिन जिन को अगर उसको चूज करने को मिल रहा है, माने वहाँ बहुत प्रकार के विषय हैं, जिनको चूज करता है तो खा लेता है। मतलब माता पिता उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो उसकी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस बेसिक पर्सनैलिटी के अनुसार ही बननी शुरू होती है। बेसिक। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी नहीं है, हम और आप जानते ही हैं कि बच्चों के साथ बहुत सारे कंपल्सन किए जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियां उनको की जाती हैं, पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, है ना, बहुत सारी हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से तो ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी एकदम बेसिक के हिसाब से नहीं बनेगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। कुछ ऐसी होंगी कि जो कि उसके बेसिक के हिसाब से ही है, उसमें उसको दिक्कत नहीं है बच्चे को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें उसमें बन गई होंगी जो हमने उसकी बेसिक जो फॉर्मूला था उसके इतर डाली, उसके इधर उधर कुछ डाली हमने। तो तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जैसा बन जाता है कि कुछ कुछ मिक्स टाइप की पर्सनैलिटी जैसा बन जाता है। माने जैसा बेसिक में था वैसा ना होके उसमें कुछ धुंध टाइप की चीजें, कुछ क्या बोलते हैं, फॉगी फॉगी टाइप की चीजें, कुछ विरोधी टाइप की चीजें भी कई बार उसमें हो जाती हैं। जैसे आपने बताया कि एक इतना जो है, इतना वीर योद्धा टाइप का आदमी बिल्ली से डर सकता है, ये एकदम विरोधी बात है। एकदम ऐसी बात है कि एकदम विरोधी बात है कि इतना योद्धा आदमी एक बिल्ली से कैसे डरेगा। है ना। तो ये चीजें ऐसे करके जो है, ऐसे करके हमारी पर्सनैलिटी का होता है। पर्सनैलिटी मेनली क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के विषय, स्थिति, परिस्थितियां का हमारे साथ में मैचिंग क्या है, वो हमारी पर्सनैलिटी है। माने हमारी पसंद और नापसंद, ज्ञान के रूप में, कर्म के रूप में, और भोगों के रूप में। मतलब हम किस प्रकार के ज्ञान ज्ञान के लिए हमारी मैचिंग है, उसी की हम विश करेंगे, उसी के लिए प्रयास करेंगे, उसी के लिए सब कुछ करेंगे। अगर बाहर परिस्थितियां एकदम ठीक है, मतलब हम पे कोई कंपल्सन नहीं है, तो ओके। और है ना, तो ये चीजें हमसे ही चलेंगी सीधा, और इसमें कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं पैदा होगा, कोई प्रकार की खिचड़ी नहीं पकेगी, कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। जन्म से लेकर मरने तक ऐसे चलेगा। अब चूंकि ऐसा नहीं है, तो बहुत सारी विरोधाभासी चीजें हमारे अंदर घुसती हैं, और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है अभी। तो उस सिस्टम की वजह से, वही जैसा आपने बोला, 14-15 साल तक, या और थोड़ा और अगर हम इसको बोले परिपक्व तक, तो 20 साल तक या 25 साल तक फाइनल हो जाता है। जनरली तो 12-14 तक बन जाता है, बाद में तो बन जाता है। उन्हीं दिशा में ही अपडेशन होते हैं, उन्हीं दिशा में वो अपडेशन। परिपक्वता होती है बस। हाँ, कोई और वैरायटी आएगी 15 साल के बाद, बहुत मुश्किल होता है। बहुत तो मुश्किल है। जी जी। बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है फिर चेंज करने में। हाँ जी जी जी। तो ये जो 15 तक हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, जैसी भी, वो हमारे हिसाब से हो, या माता पिता या अड़ोस पड़ोस गुरुओं के हिसाब से बन गई हो, जो बन गई है। अब अब यहाँ से इससे चलता है, क्योंकि अब तो यहाँ कंपल्सन कम हो जाते हैं, कम से कम पर्सनैलिटी के बाबत कंपल्सन कम हो जाते हैं। अब हम कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है, हमारे पास हाथ आ जाते हैं, हमारे पास कुछ हमारी मन मर्जी भी चलती है। कोई अगर कुछ बोलता है तो हम जोर से जो है रिपेल करते हैं, ये सब कुछ करने लगते हैं। तो अब अगर कोई ये बोले कि हम कुछ सोचेंगे और फिर हम हो जाएंगे, मतलब हमारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, उसका सूत्र भी हमसे ही निकलेगा। हम उसको एक्सेप्ट भी तभी करेंगे जब हम वैसे हैं। अच्छा, या ओके। फिर या फिर कोई मजबूरी अगर हो गई, और लंबे समय मजबूरी चले कि 10 साल तक अब मुझे जो है वो क्या नाम है इसका, चावल का दलिया ही खाना पड़ा, मैं कहीं फंस गया, और 10 साल तो ठीक है, मेरी बॉडी फिर चावल को एक्सेप्ट करने लगेगी, माने वो उसको पसंद करने लगेगी। ये एक अलग बात है, ये एक मजबूरी वाली बात है। ओके। लेकिन जब ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है आध्यात्मिक लोगों के द्वारा, तो जब वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट वो बोलते हैं तथ्यों के आधार, तथ्यों की तरह, मतलब ट्रूथ की तरह, कि ये ऐसा ही है। माने सोचना पहले होगा और आपकी पर्सनैलिटी बाद में बनेगी, इसका मतलब ऐसा निकलता है। जबकि
अगर हम देखें ठीक से लॉजिकल भी देखें तो भाई सोचते तो हम है ना। बाहर कोई सोच भी रहा है तो वो कोई आदमी सोच रहा है और उसकी सोच को हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये हमारी पर्सनैलिटी से निकलेगा। ओके, समझ गया। ये चीज जी जी, तो अच्छा, पर्सनैलिटी मतलब ये हो गई हमारी आपकी पसंद और नापसंद से हमें मालूम चलता है एक्चुअल में हमारी क्या पर्सनैलिटी है। अदरवाइज अगर कोई यंत्र बन जाए तो बच्चे के शरीर को टेस्ट करके भी जान सकते हैं कि इसको क्या क्या पसंद होगा और क्या क्या नापसंद होगा। जी नहीं, जी आपने जो बात कही, जो आपने बात कही, वो आपने जो थियरी रखी अपनी, जी 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 ये आपकी थियरी है कि जी भाई जी माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा आकार ले रहा होता है, उस समय की जो परिस्थितियां होती है, यानी माँ जो महसूस करती है, और जी माँ जी की उस टाइम पे मनोदशा क्या है, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी इफेक्ट उसके बच्चे पे होती है। और जी हाँ उस तरह बिल्कुल, से वो सब उसका पर्सनालिटी का एक बेस बनता है, हाँ एक बेसिक बनता है। जी बेस बन जाता है, और उस बेस के हिसाब से वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक करता है, डिसाइड करता है। मैं बिल्कुल सही बिल्कुल। समझा ना? यही जी यही सही। बात कही ना? ओके। जी सही सुन। अब ये है ना, ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काफी कोशिश की गई है। जैसे जी हमारे वैदिक साहित्य में या हमारी भारतीय मान्यता में इसे पूर्व जन्म के संस्कार कहा गया है, प्रारब्ध हाँ कहा गया है, कि भाई बच्चा होता है, वो अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर ही जन्मता है और उस हिसाब से ही कार्य करता है। यानी अब आप सोचिए कि गांधी जी जैसे महापुरुष का लड़का हरिलाल कैसे हो सकता है? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ऑपोजिट है ना। जिसका हाँ बाप नैतिकता में एक मिसाल, ओके, और उसके बेटे का चरित्र देखिए तो बिल्कुल ऑपोजिट, अपने नहीं, बाप वो से बिल्कुल भी। कई कई बार वहां पे भी गया हो सकता है ना। मैं यही यही बोल रहा हूं कि जी, एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत सारे नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन की इसको पॉसिबिलिटी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पहले भी होते थे कि बाप हाँ इतना हाँ अच्छा है तो बेटा क्यों ऐसा है। ओके, जी जी तो जी उस टाइम पे वैदिक ऋषियों ने भी ये चिंतन मनन करके ये फिर उन्होंने निकाल दिया कि भाई ये जी। पूर्व जन्म के संस्कार है, यानी आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही होगा। नहीं, वो तो एक ही बात होगी ना, मतलब भाई पूर्व जन्म का मतलब समझ लो जन्म से पहले के। नहीं, मैं एक्चुअली यही बोल रहा हूं सर कि ये हाँ जी जी। हमारी थियरी है, इसे प्रूव नहीं हाँ किया हाँ। जा सकता। अब आप अपनी थियरी को प्रूव कैसे करोगे? नहीं, इसको हम अपने अंदर देख सकते हैं ना, जैसे हाँ, ये जैसे हमारा आप हैं। एजम्पशन है, हमारा एजम्पशन है सर कि नहीं, ये तो सर अनुभव होगा ना, इसमें एजम्पशन कैसा है अगर आप ये अब आप देखो। देखिए बच्चे की मेमोरी बनना शुरू होती है 3 साल के बाद, हाँ यानी हाँ ठीक है, तो मेमोरी की बात होगी ना नहीं, जी। मैं ये बोल रहा हूं कि हम तो पर्सनैलिटी की बात बोल रहे हाँ हैं हाँ जी जी। हाँ, मैं उसी पे आता हूं, पर्सनालिटी। यानी बच्चे की मेमोरी जब बननी शुरू होती है वो 3 साल के बाद होती है। जी जी गर्भ में जब बच्चा आकार लेता है हाँ हाँ तो उसका जो उसके जो क्या बोलते हैं, उसकी मूवमेंट हाँ भी शुरू होती है 6 महीने के आसपास। जी 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 तब तक तो वो आकार ले रहा होता है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। तो उस टाइम पे ऐसा कोई चीज नहीं है, यानी ओशो भी बोलते थे, ओशो ने तो ऐसा बोला था कि माता पिता किस मनोदशा में संभोग में उतरे हैं, हाँ उस पर वो बच्चा डिसाइड होता है। यानी हाँ वो हाँ, ऐसा ये बोल रहे थे पूरी प्रक्रिया कि जी जी, पूरी कि प्रक्रिया। गांधी जैसा व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उसके माता पिता को पता भी नहीं होगा, लेकिन एकदम प्रेमपूर्ण अवस्था में या समर्पण के साथ संभोग किया जाए तभी गांधी जैसा बच्चा पैदा होता है, और अत्यंत जी जी। क्रोधित और बदले की भावना से संभोग किया जाए तो हिटलर जैसा बच्चा पैदा होता है। नहीं, ये थोड़ी चीजें जो है इन पे मैं चेक लगाता हूँ क्योंकि मैं भी नहीं मैं तो मानता, मैं भी नहीं मानता, हाँ मैं बोलता हूं ये थियरीज है एक्सप्लेन करने की। यानी मैं आपको बताऊं, कोई जी जी बलात्कारी किसी लड़की का अनफॉर्चुनेटली रेप हो गया, जी जी वो प्रेग्नेंट हो गई, वो जी डिसाइड करती है कि मुझे बच्चा पैदा करना है। हाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो बदमाश ही निकलेगा या गुंडा ही हाँ निकलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वो अच्छा आदमी जी भी हो सकता है, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे, यदि हम हिस्ट्री में हाँ खंगालेंगे तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जी जी, हमें। ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे और बड़े प्रेम पूर्ण पति पत्नी के भी कई बार ऊटपटांग बच्चे बच्चे पैदा होते होते हैं। हैं। हाँ तो मतलब ये एक्चुअली ये जो यहाँ ऊटपटांग और सही होना होता है ना, इसकी एक अलग लेयर है जो
हमारी पर्सनैलिटी से केवल तय नहीं होती है, उसमें हमारी पर्सनैलिटी प्लस बाहर की परिस्थितियां, जब हम बाहर आ जाते ये हैं, तो उन दोनों से तय होता है, ये केवल बिल्कुल हमारी सही बात। पर्सनैलिटी नहीं तय करती। जी, जी। यानी मैं बताऊं कि जो बच्चा वॉर के बीच में पैदा हुआ है, हाँ। युद्ध की परिस्थिति जिसने देखी है, जैसे अफगानिस्तान देख लीजिए कि जी, वहां बिल्कुल, पे बिल्कुल। चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ओके, जी, अब जी। उसके लिए किसी इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल। वो रोज देखता है कत्लो गारत। जी, जी। ओके, यस, यस। और बिल्कुल। जो बच्चा जापान या स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ है, उसको तो किसी जी, को जी। थप्पड़ मारना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। हाँ, वो भी हो जाएगा, और इस अफ़गानिस्तान में भी आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो इसी माहौल में हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं किसी को पीटना मारना चाहेंगे, ऐसे भी मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे, सही बात है, हाँ। जी, सही जी। बात है। तो ब तो लेकिन ये कंपैरेटिवली कम होता है ना, ये कंपैरिजन जब करे तो आप बोलते हाँ, हैं ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, मैं मना नहीं हाँ, करता, मैं मना नहीं हाँ। करता, ऐसा हो सकता है, जी। लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। यानी हाँ। जो सभ्य समाज हम बोलते हैं, जो जी, जी, सभ्य जी। समाज बोलते हैं, उसमें क्राइम तो उसमें भी होता है। ओके, जी, जी, जी। लेकिन हाँ। कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। यानी आप कब समझ लीजिए कि धारावी है मुंबई हुँ। में, जी, जी। उसमें उस बस्ती में हर रोज क्राइम होगा, लेकिन बिल्कुल। जो अच्छी पॉश सोसाइटी है, उसमें जी, जी। यदि क्राइम होगा, वो भी कोई सोसाइटी वाला बहुत कम शक्यता है बहुत कि करे। हाँ, बहुत कम बहुत कम करे, पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये चीज तो है। ये हाँ, तो ये इन चीज़ों से हमें पता चलता है ना कि एक लेवल के ऊपर की जो बौद्धिक क्षमता है, अगर वो किसी पर्सनैलिटी में है, तो वो चीज़ों को उस ढंग से करेगी। माने ये चीज़ें हमारे अंदर से ही तय होती हैं, प्राइमरी रूप से, प्लस मैं जो मैं बिल्कुल बाहर की सहमत, परिस्थितियाँ। जी, मैं जी, जी। बिल्कुल सहमत। आपने जो बोला कि भाई कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है, तो वो अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि हमारे में वो बीज पड़े हैं। जी, एग्री, जी, जी। बिल्कुल एग्री आपकी बात से। लेकिन वो बीज कैसे पड़ते हैं, क्यों होते हैं, ओके, उस पे कई थियरियां हो सकती है, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, हाँ, नहीं, थ्योरी तो अलग बात है। हम ये चीज़ अपने अंदर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं ना इन चीज़ों को। मतलब अब तो हम हाँ, बड़े हैं। मैं हाँ। समझ गया ज आपका बेस, तो मैं समझ गया कि भाई जी, वो जी, चीज जी। हमारी पर्सनालिटी में, बेस पर्सनालिटी में वो पड़ी हुई है। ओके, हाँ, तभी हमें क्यों ये करती यस। है। ओके, जी, जी। समझ गया मैं। क्यों जी हाँ, क्योंकि एक मरा हुआ आदमी है, उसके साथ तो आप कुछ भी व्यवहार करो, वो तो कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल क्योंकि अब वहाँ कोई पर्सनैलिटी नहीं है। राइट। तो एक जिंदा आदमी है, और अगर 1000 जिंदे आदमी हैं, उनके साथ आप व्यवहार करेंगे, तो वो 1000 तरीके से आपको रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। नेगेटिवली। तो इसका मतलब ये है, और परिस्थिति आप एक जैसी दे रहे हैं, मतलब बाहर से एक जैसा उनको दे रहे हैं, तो अब ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये उनकी पर्सनैलिटी के वेरिएशन की वजह से ही आ रहा है ना, सीधा-सा। हाँ, यानी जो बेस पर्सनालिटी है, लेकिन अब जी। प्रॉब्लम ये है कि आप बोल रहे हो वैसा भी हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को, जी, लेकिन ये जी। प्रूव कैसे होगा सर? प्रॉब्लम ये, एक तो थियरी ये भी हाँ, है, एक तो थियरी ये भी है कि भाई हमारे डीएनए के अंदर ही ये सब चीजें छुपी हुई होती है, लाइक्स और हाँ, डिसलाइक्स वगैरह। जैसे हमारा डीएनए सब तय करता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारा नाक कैसा होगा, वैसे जी, ही जी। हमारी मेंटालिटी कैसे होगी, वो हाँ, भी हाँ। डीएनए से तय होता है। नहीं, एक वो थियरी ये मेंटालिटी। भी है, ये थियरी हाँ, भी है। ओके, हाँ, नहीं, ये थ्योरी है, ले लेकिन अभी ये जिसको मेंटालिटी बोल रहे हैं ना, अभी ये बाहर की, अभी साइंस में क्या अच्छा प्रॉब्लम है चलिए, मुझे इसमें। एक एकदम जी, जी। एकदम जबरदस्त उदाहरण याद आया। जी, जी, बताइए। आपने सुना होगा हुँ, हुँ। कि भेड़ियों ने बच्चों को पाला था। हाँ। हाँ, ओके, एक बार सुना है मैंने। सुना भेड़िए ही के है, पास, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं, नहीं है। एक्चुअली ये फैक्ट है। जी, जी। इसके आप गूगल करिएगा तो उसके फोटो भी मिल जाएंगे, वो बच्चे बच्चे के, जी, जी। और ऐसा जी, हुआ जी। था। और फिर हाँ। साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने उनको इकट्ठा होके नॉर्मल ह्यूमन लाइफ देने की कोशिश की थी, लेकिन की आपको थी, और आश्चर्य होगा, शायद मर ये गया। इंडिया में ही हुआ था। रामू को नाम दिया गया था उसे, लड़के को, हाँ, जी, 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 सुना और था उस मैंने, पे फिर रामू ये नाम। मोगली की कहानी बनी, और उस पर से फिर बनी टार्जन है, बना। जी। टार्जन बिल्कुल। वहां से बना है, टार्जन का जी, कॉन्सेप्ट वहां से आया है। जी, पहले जी, जी। उसके ऊपर से मोगली की कहानी बनी, फिर मोगली जी, को फिर टार्जन बन गया मोगली। जी, जी, तो जी, एक्चुअली वो बच्चा जो भेड़ियों के साथ 14 साल तक जिंदा रहा, वो जी। इंसानों के साथ 6 महीने भी नहीं जी पाया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बेस तो इंसान का था ना, भेड़िए का नहीं था।
नहीं, बेस कि इंसान का था, टेस्ट मगर भी वो 14 साल कंपल्सन में भेड़ियों के साथ रहा, तो अब उसकी ये पर्सनैलिटी बन गई, जैसा कि आप बोल ही रहे हैं कि 14-15 साल तक हमारी जो पर्सनैलिटी बननी होती है, अच्छी तो बुरी सर खराब जो भी है, मैं बन यही जाती है। बात अब आगे बदलना मुश्किल होता है, तो अब वो मैं बदला नहीं, मनुष्य के साथ आके मर गया। मैं जी। यही बोल रहा हूँ सर कि मेन चीज ये है, तो ये मेन इस चीज चीज से है तो प्रूव हो रहा है ना। जी। एनवायरमेंट, मेन चीज है हाँ। एनवायरमेंट। जी 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 जी। एनवायरमेंट और अपब्रिंगिंग वो बहुत कुछ तय करती है, बहुत कुछ। यानी बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी तय किया है कि मेरी बेटी को मुझे कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं देने। जी यानी जी जी। मेरी वाइफ भी जब उसको स्टोरी कहती है ना, तो कभी कहती है कि भगवान कृष्ण, मैं बोलता हूं भगवान मत बोल, कृष्णा ने ऐसा किया था, वो भी एक इंसान हाँ ही थे। ओके, ऐसे बात कर। तो हाँ मैं बिल्कुल। उनके दिमाग में कोई भी कंपल्शन डालना नहीं चाहता। नहीं चाहते, बिल्कुल सही बात है। जी जी। ओके, अब वो बड़ी होके शायद हो सकता है नास्तिक हो, शायद हो सकता है उसे नहीं, कोई जो रिलीजन जो भी पसंद आ बने, गए। हाँ, हाँ, जो जो भी बने, वो क्या होगा कि उसके बेसिक ब्लॉक के अकॉर्डिंग होगा, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं फील करेगी अंदर, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स नहीं फील करेगी। बिल्कुल। तो जी ये चीज है कि हम परवरिश कैसे करते हैं। और दूसरी चीज, जी। परवरिश में भी बच आप यहां पे ये बात तो फंसती है। ये हाँ। बात आपको आपका बेस आएगा बीच में जी कि जी जी। यदि परवरिश में बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ये हूं तो ही होगा, वरना नहीं जी। होगा। ओके, हाँ। यदि जी किसी जी। बच्चे के बाप ने उसको हर रोज बोलना है कि तू गधा है, तेरे में अकल वो नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसने ठान ली कि नहीं मैं अपने बाप को दिखा दूंगा कि मैं गधा नहीं हूं, तो हो सकता है हाँ वो ये होनहार हो जी हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका बेसिक ब्लॉक क्या है। जी। जाए। और यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, यानी ये भी वो, उसके बेसिक हाँ, ब्लॉक के ही उससे करेगा। जी जी। अब ये बेसिक ब्लॉक पे बात फंसती है। हाँ। क्योंकि ये क्योंकि ये बेसिक पूर्व जन्म के बेसिक ब्लॉक, संस्कार। नहीं नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं, ऐसे ही बेसिक ब्लॉक मजाक का करते हैं, मतलब। हाँ जी जी। मतलब पूर्व जन्म बोल सकते हो, माने जन्म, जैसे जन्म जन्म हुआ तो के उसके पहले, पूर्व का। जन्म हाँ, के उसके पहले पहले। का। हाँ 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 हाँ। हाँ। और चूंकि उसकी प्रक्रिया शुरू हुई उसके पिता के, जब उसका पिता का वीर्य है और उसकी माँ का अंडा मिला, तो वहां से ये बात शुरू हुई। तो उसके पिता के वीर्य में भी जो डीएनए है वो एक बेसिक ब्लॉक है, हम्म माँ का जो अंडा है, जो सेल है, वो भी एक बेसिक ब्लॉक है, और इन दोनों के मिलने से क्या संभावना उदय होती है, और फिर 9 महीने तक क्या क्या चीजें उसको, क्योंकि तब तक तो वो अनकॉन्शियस होता है, तब तक तो वहां अभी उसकी अपनी कोई चॉइस है नहीं, अभी तो वो बन हम्म, रहा है, अभी वो अभी वो बिल्डिंग, अभी वो फॉर्मेशन की उसमें है टाइम में। हम्म, तो वो फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जब वो बाहर आता है और पहली बार सांस लेता है, पहली बार कॉन्शियस होता है, तो अब यहाँ से चूजिंग स्टार्ट होती है। ओके। तो हम ये वाला जो है, जो माता माता पिता से लेके और उसके पैदा होने तक का जो समय है, ये एक बेसिक ब्लॉक बनता है उसका, कि जब वो पैदा हो गया, तो अब ये एक उसका एक बेसिक ब्लॉक है कि हम्म हम्म अब हम्म ये किस अब ये किस वैरायटी वाला है। अगर ये बहुत अच्छी मानसिक क्षमता वाला होगा, तो ये यूं ही कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। हम्म, 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 और अगर ये एवरेज क्षमता वाला होगा, एवरेज मानसिक क्षमता वाला होगा, तो तब वो एक्सेप्टेंस की बात कुछ कुछ होगी। और अगर बहुत कम मानसिक क्षमता वाला, माने बहुत कम बौद्धिक क्षमता वाला होगा, हम्म, तो वो ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेगा, जो उसके सामने आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। ऐसे करके। और ये आज नहीं तो कल, कभी जब साइंस इस स्थिति में पहुंचेगी कि इन चीजों को वो किसी यंत्र से रीड कर सके, बच्चे के उसमें भी, या जैसे उससे एक ब्लड लिया और उसके जेनेटिक्स में जाके वो देख सके, क्योंकि अभी जेनेटिक साइंस बहुत हाँ, स्टार्टिंग फेज में है, तो ये अभी कभी तो समझ बहुत कुछ सके कि निकलेगा, बहुत कुछ हाँ, अभी निकलेगा तो सर, बहुत कुछ। जिनसे बहुत कुछ जी जी निकलेगा अभी तो। जी जी जी। तो उसमें आप देख सकते हैं, अभी भी जेनेटिक जो साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि हमारी हर बात के लिए, जैसे हमारे कलर के लिए भी, हमारे बुद्धि की क्षमता के लिए भी, जीन जो है वो कौन सा जीन कहाँ जाके कनेक्ट होता है, वो हाँ हाँ डीएनए, हाँ, वो इस तो उसकी असंख्य संभावनाएं होती हैं। अब वो इस 9 महीने में कौन सी वाली संभावना संभव हो गई है, वो बाहर आ गया है, और अब ये यहाँ पे जो है मामला। नहीं, अ, आपकी आपकी जी थियरी जी सेंस करती है, आपकी थियरी से एग्री होने का मन करता है, बिल्कुल करता है। जी 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 कि ये कहाँ से आता है। एक्चुअली लाइक्स और डिसलाइक के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ये जी जी। इंसान कैसे बिल्कुल डिसाइड करता है। ये बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आ गया कि भाई मुझे ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, मुझे इस दिशा में जाना है कि नहीं जाना, वो कहाँ से आता है।
और वो तो बिल्कुल। बच्चा बचपन से शुरू कर देता है, ऐसा जी, भी जी, नहीं है। बच्चा जब 1 डेढ़ साल का होता है तो वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स बताना शुरू कर देता है। यदि बताना शुरू उसको कर उसको खिचड़ी पसंद नहीं आई तो वो मुंह मुंह बिगाड़ हाँ, के चला जाएगा। बिल्कुल। ओके, तो उसमें होता है, ये लाइक्स डिसलाइक्स होता है, बिल्कुल होता है। जी, तो जी। आपकी बात बिल्कुल सेंस करती है कि इसका बेस कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। और जी, शायद बिल्कुल, बिल्कुल। फ्यूचर में जब साइंस प्रगति करेगा, मुझे लगता है इसका बेस डीएनए में ज्यादा है। ये मेरा हाँ, मानना डीएनए में ही है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डीएनए में ही है। डीएनए ही इसका है। डीएनए इसका में से बेसिक है कुछ ना क्योंकि कुछ ऐसा जी। होता होगा कि, क्योंकि हाँ, जी। मैं बताऊं आपको कि यदि माँ की मानसिकता का असर गर्भ हुँ, पर इतना गहन होता होता हुँ। होगा, लेकिन यदि हाँ, इतना गहन होता तो जो औरत पागल है ना, उसके लड़के पागल ही पैदा होते। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ। ये म मतलब उनकी मानसिकता का नहीं होता है, वो उस समय जो खाना बहुत इसमें मेन है। ओके। मेन रोल है कि पौष्टिकता माने क्योंकि तत्वों से बॉडी बनती है ना। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो मैं भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा टच नहीं करती चीज़ें। न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का मेन मेन बात है हाँ, न्यूट्रिशंस का है और उसका उसका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अवस्थाओं में तो नहीं रहता है। नहीं तो उसमें बहुत सारे एसिड बनते हैं, हाँ, हाँ, बहुत हाँ, सारी ऐसी चीज़ें। तो वो उस रूप से मैं बता रहा हूँ, हाँ, केमिकल के रूप से, खाने के रूप से वो बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि उसकी माँ ज़्यादा झूठ बोलती है तो उसका बच्चा हाँ, झूठ बोलना फिर ये वो चीज़ें नहीं आती। हाँ। हाँ, ये चीज़ें डिसाइड होती हैं बाहर आने के बाद कि अगर बच्चे ने जो कुछ बोला, हुँ, 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 क्योंकि हुँ। बच्चा शुरू में सच बोलता है और अगर उस पर उसको मार पिटाई हुई माने उसको कोई नुकसान हुआ, तब अब वो सोचता है कि नुकसान से बचना है। अब अरे शुरू होता एक्चुअली सर, मैं है। आपको बताऊँ, अब आपने अच्छा टॉपिक निकाल दिया ये। जी, जी, जी। एक्चुअली बच्चों को झूठ बोलना माँ-बाप ही सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल, सही कैसे बात होता है? ये मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है है। जी, कि जी। जब हम अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, तो हुँ, सबसे पहले रिश्तेदार भी चालाक होते हैं, कुछ बातें निकलवानी है, क कुटुंब की बिल्कुल अंदरूनी बातें, तो बच्चों को पकड़ते हैं जी। कि ये क कैसे हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो बच्चा बोल देता है। हाँ, तो बच्चा बता देता है बिल्कुल। सबसे पहले क्या होता है कि माँ या बाप, ज़्यादातर माएँ, बच्चे को जी, पहले जी। से बताती है कि बुआ के घर पे जा रहे हैं, लेकिन ये मत हाँ, मत बताना। बोला हाँ। ओके? बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग माँ-बाप ही बच्चों को देते हैं और फिर जी। बच्चा सीखता है कि कुछ बताना है, कुछ नहीं बताना, और ना बताने में कुछ फ़ायदा है। जैसे यदि बच्चे को बोल दिया कि पापा घर पे नहीं है, बोल देना, ओके? हाँ, ऐसे करके तो हाँ। उसको फिर प पता चलता है कि पता चलता है कि अच्छा ऐसा-ऐसा होता है। हाँ, इसमें कुछ फ़ायदा है, ओके? हाँ, एक फिर एक बच्चा अपने जी, फ़ायदे के लिए झूठ बोलना शुरू करता है, वरना ज़्यादातर बच्चे जन्म से तो सारे हरिश्चंद्र ही होते हैं। उनको पता ही नहीं हाँ, होता झूठ क्या है? ये तो हम जी, जी, बिगाड़ते हैं। और जी, फिर माँ-बाप बच्चे को मारना शुरू करते हैं, झूठ क्यों बोलता है? अरे भाई, तुमने तो सिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक प्रयोग मैंने अपनी बेटी के साथ किया। हाँ, अ, क्या होता था कि वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहती थी, हुँ, तो कभी-कभी मेरे साथ आती थी, तो अब वो जो खाने को बोलती थी, मैं उसको खिला देता था, केक वगैरह और वो हाँ, पैनकेक वो पैनकेक बहुत पसंद करती हुँ, थी, ज़्यादातर बनाना केक वगैरह। तो अब अब उसकी माँ जो है वो थोड़े इस केयर में कि इसके दाँत खराब हो हाँ, जाएँगे। दाँत, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आगे बिल्कुल, का थोड़ा-सा दाँत उसका खराब भी हो गया था। हाँ, तो अब जब मैं उसको खिला देता था, वो मुझे बोलती थी कि इसको ऐसा कुछ नहीं खिलाना है, लेकिन मैं उसको मना नहीं करता था। वो जो बोलती थी, खिला देता था और मैं उसको ये भी नहीं बोलता था, ये मैंने प्रयोग करना चाहा इसलिए मैंने उसको ये कभी नहीं बोला कि तुम अपनी माँ को जाके नहीं बताना। अच्छा, हाँ, तो ये वाला प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं उसको कभी नहीं बोलता था। वो वहाँ जाती थी, वो पूछती थी उससे और वो फिर मुझे डाँटती थी फ़ोन करके। तो राइट, पर चूँकि मुझे ये प्रयोग करना था तो ठीक है। वो जब कभी भी मेरे पास आती थी, मैं कभी उसको कुछ कोई कंपल्सन नहीं डालता था। उसको हुँ, जो हुँ, खाना है खाए, कमरे में जो खेलना है खेले, वो कपड़े इधर से उधर मतलब उसके उसमें मैं कभी रोड़ा नहीं बनता था, उसका सहयोग ही करता था। चलो फिर मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। जी। मैं भी सेम सेम स्टाइल में परवरिश कर रहा हूँ अपनी बेटी की। हाँ, तो अब 5 साल तक जो है, जब वो 5 साल की बेटी हो गई, तो 5 साल तक वो ऐसे ही होता रहा। हुँ, वो मेरे पास आके कुछ भी खाती रही, वहाँ बताती रही और वो मुझे डाँटती रही। बरोबर है। हाँ, 5 साल के बाद क्या चेंज हुआ? हुँ,
5 साल के बाद बेटी मेरे पास आई हम्म, और उसको कार्टून देखने का भी था रात में, तो अब वो वहां तो वो 10 बजे के बाद कार्टून देखने नहीं देती थी, अच्छा। और मेरे पास तो वो 12-1 बजे तक मतलब देखती देखती ही सोती थी। हाँ हाँ हाँ। तो अब वो अब वो जो है उसको पता है कि 10 बजे उसकी माँ का फोन आएगा पूछने के लिए, हम्म, तो उसने मुझे बोला कि पापा, मम्मी को जो है मत बताना कि मैं कार्टून देख रही हूँ। अच्छा। वो मुझे झूठ बोलने को बोल रही है, समझ गया मैं। जबकि मैंने उसको कभी नहीं कहा। हाँ, लेकिन वो आसपास से कहीं से सीखी होगी। हाँ। हाँ, मतलब नहीं, अब वो ये समझ गई कि, क्योंकि उसने देखा ना उसके साथ ही व्यवहार हुआ होगा वो, कि भाई अगर मम्मी को पता चलता है तो मम्मी डांटती हैं, क्योंकि जब हाँ छोटी थी तो वो इस रिलेशन को समझ नहीं हाँ रही थी हाँ, हाँ, कि वो मम्मी भी को है। कैसे पता जाता है। हाँ, ऐसे कर, तो अब वो ये बात समझ में आने लगती है कि ऐसे करके मैं बच सकती हूँ और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सच बोलने से पनिशमेंट मिलती है, ये यदि पता, हाँ ये भी है, ये भी है। मेरे जी में जी। यही हुआ था कि मैं अपने पिताजी को जब सच सच बताता था तो मार पड़ती थी। तो हाँ। तो फिर मुझे पता चला कि झूठ बोलने में फायदा है। जी जी और जी। जब तक पकड़े ना जाए कि झूठ बोला है, तो बिल्कुल हाँ फायदा है। हाँ, बिल्कुल फायदा ही है, क्योंकि भाई हमारी इच्छाएं हैं वो करने की जिसे वो रोकते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हमें वो करना भी है करना क्योंकि भी। करने में मजा आता है, हाँ, और सही इसलिए है। होना है, और पिटने से दुखी नहीं होना है। तो तो दोनों फिर तरफ झूठ हम बोलना लोग क्या पड़ता है। करते हैं, हाँ, तो दोनों तरफ हम लोग सुख का ही चुनाव हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। और यही हाँ। होता है। सच जी जी। बोलने पे यदि बच्चों को मारना हम बंद कर दे, डांटना बंद कर दे, हाँ, तो झूठ बोलना बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जैसा बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसा बेसिक ब्लॉक है, हम्म, उसको ताउम्र उसके हिसाब से ही मिलता रहे, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट कभी पैदा नहीं होगा। तो बच्चा निखर के आएगा सर। जैसा है वैसा ही निखर के आएगा, अरे और फिर वो तो मैं आपको सुखी रहेगा। बताऊं, इंटेलिजेंट आदमियों की भरमार लग जाएगी। जी सच बिल्कुल। में। हर हर बच्चा पैदा चीज होता है बिल्कुल। इंटेलिजेंट होता है। जी जी हम बिल्कुल। हम उसको एक तो एजुकेशन और परवरिश में उसका सत्यानाश कर देते हैं। यानी परवरिश कैसी होगी? मैं हिंदू हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा बेटा हिंदू ही बने या बेटी हिंदू ही बने। मैं जी जितना धार्मिक हूं उतना अत्याचार अपने बेटों पे करूंगा कि वो भी धार्मिक बने। ओके। फिर दूसरी चीज, आसपास का माहौल जिस तरह का है, उस तरह से भी हम कोशिश करेंगे कि आसपास के माहौल में ढल जाए। यानी हम क्या करते हैं एक्चुअली, एजुकेशन और परिवार जी जी बच्चे को बिल्कुल। समाज का एक पुर्जा बना के छोड़ देते हैं। बस जी तुम्हें जी। ये सोसाइटी में फिट होना है कहीं पे भी, हाँ और बिल्कुल। तुम फिट होना चाहिए। जी यानी जी हमारे बिल्कुल। जैसे मिसफिट लोग हैं ना, वो फिर भागते हैं। जी क्योंकि जी। हम फिट नहीं हो पाते। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम अपने तरह से जीने वाले हैं, अपना तरह से सोचने वाले हैं। तो फिर जी जी। सोचते मेरा इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। मैं तो कॉलेज में था, प्रिंसिपल था कॉलेज में। मुझे क्या जी दिक्कत थी, पैसे भी अच्छे कमा रहा था। लेकिन जी। वहां का जो हिपोक्रेटिक माहौल था उसमें मैं सेट नहीं हो रहा था। मैं जैसे जी बोलता है ना कि सफोकेशन हो रहा था मुझे इंडिया में, सच में। जी तो मैं बिल्कुल। वहां से इसलिए भागा, मैं सफोकेट महसूस करता था। अब यहाँ जी पे आके ये है कि मुझे हिपोक्रेसी यहाँ पे भी है, लेकिन कम करनी पड़ती है। यहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पे मुझे उतने ज्यादा चेहरे लगा के जीना नहीं पड़ता, दुनिया में जीना पड़ता है। वो कंपल्शन है, आपको जीना ही जी पड़ेगा, जी। वरना दुनिया जीने नहीं देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हम तो एक्चुअली बच्चे का अच्छे करने के नाम पे ये सब जो क्रूरता की जाती है ना बच्चों पे, वो उसके जी भले के जी लिए ही की जाती है। बिल्कुल यानी बिल्कुल। बाप जी को बोलेगा कि धार्मिक बन, तो वो बोलेगा मैं तेरे भले के लिए तुझे धार्मिक बना रहा हूं। जी जी जी। स्कूल में भी टीचर भी मारेंगे तो वो उसके भले के लिए हाँ। मार रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि इसका उसमें भला है। हाँ, इसमें ही भला ऐ है। ऐसी उनकी समझ है। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अब मेरी अपनी बात बताऊं मैंने, अब मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि मेरी हुँ, फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। मेरे जी, जी, दादा, मेरे परदादा सारे डॉक्टर थे। तो जी। वो टीचर बने, तो उनको थोड़ा वो महसूस होता था इंफीरियरिटी, कि मैं भी जी, शायद डॉक्टर होता तो वो अपना सपना मुझसे पूरा करना चाहते थे।
हाँ, बिल्कुल। अब मुझे डॉक्टर बनना नहीं था, तो मेरे पे इतनी क्रूरता की गई है, हाँ, मेंटली इतनी जी, क्रूरता की गई है। और मेरे जी, पढ़ने में 3 साल इसलिए खराब हुए क्योंकि साइंस मुझे करना नहीं था, वो मुझे जोर जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी, 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 फिर थक हार के मुझे फिर आर्ट्स में जो मुझे रुचि के विषय थे वो लेके मैं उसमें बना, प्रोफेसर तो बन गया, फिर भी मैं जी, एक जी। पॉइंट पे तो हाँ, पहुंच हाँ। गया क्योंकि मेरी रुचि का विषय था वो। जी, जी, तो यही है कि हम बच्चों को, और उनको तो ये लगता था ना ये डॉक्टर बन जाएगा तो उसका भला हो जाएगा। जी। क्रूरता करते थे वो यही सोच के करते यस, थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पर यही होता है कि भाई हम बच्चों को भला करने के नाम पे उनकी पर्सनालिटी को कितना डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जी, डिस्टॉर्ट करते बिल्कुल, हैं, डिस्टॉर्ट डिस्ट्रॉय कर देते करते हैं वो। हैं। हाँ, हाँ, वो डिस्ट्रॉय ही है सर, डिस्टॉर्ट करना, हाँ हाँ, डिस्ट्रॉय ही डिस्ट्रॉय करना है। करते हैं। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल त्रासदायक है, ये तो पेरेंट्स को जी, बिल्कुल समझना चाहिए। और एक्चुअली क्या होता है, दूसरा ये होता है, ज्यादातर ये होता है कि पेरेंट्स है ना, वो अपनी बचपन का बदला बच्चों से लेते हैं। यानी मेरा बाप मुझे पीटता था तो मैं भी हाँ, तुझे नहीं, पीटूंगा। नहीं वो बदला करके नहीं है, मतलब हाँ, वो आपकी वो पहली उनकी वाली बात ज़्यादा मेंटालिटी ठीक है। मेंटालिटी हो जाती है। हाँ, मतलब वो उसको बुरा नहीं समझते, वो हाँ भाई, समझते हैं कि ठीक है, मार पिटाने से ही बच्चे सुधरते हैं, ऐसा करके वो ऐसा समझते हैं, नहीं तो अपने बच्चों को मार के किसी को मुझे नहीं नहीं, लगता अच्छा लगता है। वो जी, जी। मेंटालिटी हो जाती है। सॉरी, मेरा वो शब्द का चयन हाँ, अलग गलत था। जी, वो जी, जी। मेंटालिटी हो जाती है उनकी कि हाँ, भाई मेरे बाप ने भी मुझे ठोक बजा के सही किया था, तुझे हाँ, भी मैं जी, ठोक बजा के सही करूंगा। सही करो। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी जब बेटी पैदा हुई तो मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया था कि हुँ, मुझ पे जो जो मेरे माँ बाप ने गलत किया है, मुझे लगता है कि जो गलत किया है वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, यही तो अवेयरनेस है, ये हाँ। यही तो और डेवलपमेंट है, यही तो बौद्धिक क्षमता है। मैं तो सर मेरी बेटी को तो आँखों में ज़रा भी आँसू आ जाए तो मेरा तो दिल डूब जाता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हुँ, तो यही है क्योंकि अब क्या है कि मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो वो चूज कर सकेगी उसे किस फील्ड में जाना है, क्या करियर बनानी है। क्योंकि मैंने उसके दिमाग में कुछ डाला ही नहीं है, मैंने कुछ जी, फीड ही नहीं किया कि तुझे ये बनना है वो बनना है। जी, जी, जी और इसीलिए उस व्यवस्था में ये पॉइंट डाला गया है कि कोई कुछ भी बने, उसको वो सब मिलेगा जो वो हाँ, चाहता है। ऐसा होने से माता-पिता को अब ये दिक्कत नहीं रहेगी कि इसको राइट। आईएएस बनाना है कि डॉक्टर ही बनाना है। अब वो बोलेंगे अच्छा ठीक है कुछ भी बनो, मिलना तो सब कुछ ही है। मिलना तो सबको सब कुछ है, और समान जी, आदर भी मिलेगा, समान हाँ, आदर भी हाँ, ये जी मेन हाँ, चीज है जी, ना। जी आदर तो यही है ना कि आप एक एक लेवल पर जी रहे हैं, हाँ, सब सब यही एक आदर लेवल है पे बेसिक है, तौर सब एक लेवल पे है, समझ गए मैं। यहाँ पे बिल्कुल। यही है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जी, में झाड़ू पोछा करने वाला भी जो आता है, उसको जी, भी जी, उसका मालिक गुड मॉर्निंग, थैंक यू सब बोलता है, बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ जी, जी, काम की कीमत है। यानी बिल्कुल। हाँ, आप काम कर रहे हो ना, आप निठल्ले नहीं हो, आप कौन सा हाँ, काम करते हो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जी, और जी, जी। ज्यादातर ये है कि काम में तकरीबन तकरीबन सब जगह पे पैसा एक समान है। हाँ, यानी यहाँ बढ़िया। पे हर हर कोई मिडिल क्लास है। जी, जी, ऐसा बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। है कि भाई जो आदमी झाड़ू पोछा लगा रहा है वो एकदम जी, दयनीय हालत में जी रहा है, वो अपनी अच्छी सी गाड़ी लेके आता है, उसके बिल्कुल, पास भी बिल्कुल कार और होती है। जी जी हाँ, और ये लिविंग स्टैंडर्ड ही तय करता है हाँ, कि वैल्यू क्या है आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल लिविंग सही। स्टैंडर्ड से ही तय होता है। जी, जी। क्योंकि आदमी में भी लघुता नहीं होगी ना उसके बाद। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि कोई डॉक्टर है, वो 12 लाख 13 लाख या 30 लाख की गाड़ी लेके आता है, और उसका जो चपरासी है, हुँ, जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा लगाता है, वो बेचारा साइकिल लेके आता है, तो वो कितना अपने आप को बिल्कुल। महसूस करेगा इन्फी सस्ता। जी हाँ, वो तो इन्फीरियर ही महसूस करेगा ना, कोई बिल्कुल ना भी करेगा, बताए उसको, तब भी वो इन्फीरियर ही महसूस करेगा। भले ही जी, डॉक्टर उसको बेटा कह के बात करता हो। हाँ, कुछ भी बोले वो बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये सोचेगा कि हमारे सर कितने अच्छे हैं, अच्छे इतने हैं बड़े हैं, फिर हाँ, भी ये बस। बेटा बेटा करके बात हाँ, करते हैं। वो ये जी, जी, सोचेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, वो यही सोचेगा, वो उसको आदर के रूप में नहीं लेगा, वो नहीं उसके लेगा। प्रेम के रूप में ले हाँ लेगा कि हाँ, बहुत उसकी महान है, अच्छाई हमें हमें हाँ, प्रेम करते हैं। महान जी, है जी, ऐसा बिल्कुल। समझेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो यही जी, चीज है जी। कि हम आपकी वो सिस्टम में, मैंने बोला अफलातून है, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं। और आपके जैसा काफी लोग सोच रहे हैं, यानी ऐसा जी, जी, बिल्कुल। आपकी तरह किसी ने मिशन नहीं बनाया, लेकिन हाँ, अब तो जो वो बिल्कुल, इकोनॉमिक्स बिल्कुल। है वो भी सोच जी, रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ कि
अब जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा क्या है? ऑटोमेशन, जी रोबोटिक, बिल्कुल। जी आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस। अब जी ज्यादा देर नहीं है, 10 साल के अंदर ऐसी गाड़ियां घूमने लगेगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, बिल्कुल सेल्फ ड्रिवन। बिल्कुल। तो टैक्सी की जॉब गई। ये तो 5G के बाद ही हो जाएगा। हाँ, ये अभी 5G बस आने ड्राइवर दीजिए। की जॉब गई, टैक्सी की जॉब गई। क्या हुआ? कोई नहीं, हाँ, वो एक कॉल आ गई थी, होल्ड पे चला गया। अच्छा। जी तो जॉब कटौती बहुत होगी, बहुत लोग बिल्कुल होगा अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल होने वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। ऑटोमेशन और रोबोटिक से फैक्ट्री में भी जरूर। अब हम बोलते हैं ना डॉक्टर का प्रोफेशन, एक टाइम ऐसा जी आएगा सर, रोबोट ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहेगी। सर, होने लग गया, ऐसे सॉफ्टवेयर बनने लग गए हैं। बनने लगे आप अपने अभी। आप अपने सिम्टम्स डालो और वो दवाई प्रिस्क्राइब कर दवाई देता है। यहाँ पे शुरू है ना, यहाँ पे डॉक्टर को दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ता, वो जी जी सिम्टम्स फीड करता है। होम्योपैथी में तो हो ही गया, होम्योपैथी में ये हाँ है, होम्योपैथी जी। में सिम्टम्स डालो, दवाई आ जाती है। दवाई आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अब तो यहाँ पे भी होना लगा। अब अब तो खाली कोई विशेष इलाज कराना है, कुछ कराना है तो डॉक्टर तो की वो बात है। डॉक्टर, और फ्यूचर में तो बिल्कुल। ये होगा कि माइनर से माइनर ऑपरेशन भी रोबोट किया करेंगे, क्योंकि रोबोट रोब गलती नहीं करते ना। जी जी डॉक्टर से बिल्कुल तो बिल्कुल। गलती हो जाती है, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल इतना भी होनहार डॉक्टर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। बिल्कुल। यहाँ तो क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हाथ ही तो हैं। हाँ, भाई रोबोट के तो हम 20 हाथ लगा सकते हैं, लेकिन आदमी के तो 2 ही है ना। तो ही है, सही और बात। और वो भी जैविक है, माने उतना बारीक नहीं कर सकते नहीं काम। कर सकते, हाँ उतनी स्थिर भी नहीं रह सकते जितना ना। यांत्रिक हाथ रहते हैं। जी तो जी ये जी हर जगह पे होने वाला, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, सबको फिर बिल्कुल। कंपलसरी गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा कि आप घर जी पे रहो। बिल्कुल। आप जो बोल रहे थे ना, यूनिवर्सल बेसिक हाँ इनकम, यस ये यस यस करना ही यस। पड़ेगा, जी हाँ, करना ही क्योंकि पड़ेगा वो इकोनॉमी तो इसी। चलानी पड़ेगी ना। तो जी इससे तो बिल्कुल। बेटर है पैसे को ही हटा दो, हाँ बिल्कुल, तो यही बात है ना। और जी जी जिसको जो चाहिए वो ले ले। यस तो आपका बिल्कुल। कंसेप्ट, आपको भले ही कोई बोल रहा हो कि ये हवा है, ये हवाई कंसेप्ट है, यूटोपिया है, नहीं सर, बिल्कुल सही कंसेप्ट है। और जख मार के 15-20 साल में सबको इस पे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल आना पड़ेगा, सही बात है। तो ये तो मैं समझ गया हूं, यानी आपका, आपसे बिल्कुल एग्री हूं इस पॉइंट पे। अब हमें थोड़ी वो टेक्निकली जो बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली बार, कि जी इसको जरूर कैसे, जरूर। हाँ, कैसे जी धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी बोले, ये होना होना ही है, ये भविष्य जी जी तय है, बिल्कुल। तय है। जी जी बिल्कुल। ये तो भविष्य का है ही है। इसको तो मैं ना भी करूं तब भी ये देर सवेर आना ही है, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए कर ही रहे हैं हाँ, ऑलरेडी। कर ही जी रहे। जी और कुछ लोग ऐसा मिशन नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये दे दिया गया है, कॉन्सेप्ट तो जी काफी लोगों बिल्कुल ने दिया है कि फ्यूचर में भाई बिल्कुल गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे तो तकरीबन तकरीबन सारे इकोनॉमिस्ट एग्री है कि ये होगा बिल्कुल। ही होगा, जी और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, जी बहुत मजा ठीक है। आया, आपका बहुत मजा आया आपका आपके साथ बहुत बातें आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ करके। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। और बौद्धिक लोगों के साथ तो बात करके मजा ही आता है, क्योंकि कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई निर्णय निकलता ही है। बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो चलिए, आपका बहुत फिर बहुत धन्यवाद। बातें करेंगे, मजा जी आता है हाँ, आपके साथ। अगली बार किसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और 100%, जी जी 100%, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।